स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में हैं। पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने यूएई पहुंच चुके हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दौरे में यूएई की सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां रहने वाले अप्रवासी भारतीयों को बताया था। देखिए हमारी खास पेशकश हरे कृष्ण हरे राम। प्रसिद्ध समाज सेवी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म और राजनीति के बीच इसी तरह संतुलन बनाया है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो या अबू धाबी में विराट हिंदू मंदिर के उद्घाटन की तैयारी, पीएम जिस तरह धर्म पथ पर अग्रसर हैं, राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना तो तय है। मंदिरों के रास्ते प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के नए आयाम स्थापित करते ही जा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखिएगा। अयोध्या टू अबू धाबी, मुस्लिम देश में विराट हिंदू मंदिर, पीएम मोदी का आध्यात्मिक मार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रतिष्ठित BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो संयुक्त अरब अमीरात UAE में पहला हिंदू मंदिर है। पीएम मोदी आज से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। मंदिर का उद्घाटन करने के अलावा पीएम मोदी अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पिछले साल दिसंबर में पीएम मोदी ने निदेशक मंडल के साथ स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म वी हरिदास द्वारा दिए गए BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था। राजनीतिक रैलियों से पृथक ये भाव भंगिमाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो राजनीति के शिखर पर विराजे स्वयं को आध्यात्मिक प्रणेता के रूप में परिभाषित करती हैं। अबू धाबी के भव्य विशाल मंदिर को प्रतीक्षा है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की। उद्घाटन की घड़ियां समीप हैं। 2015 में पीएम मोदी UAE गए। इंदिरा गांधी के बाद UAE जाने वाले दूसरे पीएम। UAE दौरे पर हिंदू मंदिर पर चर्चा हुई। क्राउन प्रिंस 2017 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। 2017 में मंदिर के शिलान्यास के बारे में बात हुई। 2018 में पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। आप काफी दिनों से सुन रहे होंगे कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक विशाल हिंदू मंदिर बन रहा है। इस मंदिर का नाम बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। यह विशाल हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बना है। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास यह मंदिर बना है। साल 2019 से इस मंदिर का काम चल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने इस मंदिर के लिए जमीन दान की थी। अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर को बनाने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह BAPS मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है। संयुक्त अरब अमीरात में 3 और हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में हैं। इस भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण साल 2019 में शुरू हुआ था। मंदिर का काम साल 2022 में पूरा होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते निर्माण में देरी हुई। पीएम मोदी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम इस दौरान 14 फरवरी को इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर में पत्थर पर काफी अच्छी वास्तुकला देखने को मिलती है। इस मंदिर का निर्माण भारतीय कारीगरों ने किया है। ये कारीगर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक्सपर्ट हैं। अबू धाबी के इस मंदिर में संगमरमर और बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और हाथ से नक्काशी की गई है। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई अबू धाबी राजमार्ग पर मंदिर परियोजना के लिए 17 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की थी। इस मंदिर में देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीनारें भी हैं। मंदिर की आधारशिला 2017 में पीएम मोदी ने की थी। अबू मुरीखा क्षेत्र में स्थित यह मंदिर 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना है। गुलाबी राजस्थान बलुआ पत्थर और सफेद इतालवी संगमरमर पत्थर को भारत में तराशा गया
और बाद में संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया, जिससे इस मंदिर का निर्माण किया गया। अबू धाबी BAPS हिंदू मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर और इसका परिसर 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी के अबू मुरीखा जिले में स्थित है। मंदिर की आधारशिला अप्रैल 2019 में रखी गई थी और निर्माण कार्य उसी साल दिसंबर में शुरू हुआ था। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2015 में मंदिर के निर्माण के लिए 13.5 एकड़ जमीन दान की थी। उसके बाद UAE सरकार ने जनवरी 2019 में इस मंदिर के लिए अतिरिक्त 13.5 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। BAPS या बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था एक हिंदू संप्रदाय है। भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में स्वामी नारायण के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए जाने वाले इस संप्रदाय ने इस मंदिर के निर्माण का नेतृत्व किया। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित है। मंदिर के 7 शिखरों में से प्रत्येक संयुक्त अरब अमीरात के एक अमीरात का प्रतीक है। मंदिर के अंदर प्रार्थना कक्ष, एक आगंतुक केंद्र और विषयगत उद्यान है। इसके फाउंडेशन में करीब 100 सेंसर लगे हैं। इसके अलावा भूकंपीय गतिविधि आदि की जांच करने के लिए विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अधिक सेंसर हैं। अयोध्या के राम मंदिर की तरह इस मंदिर को बनाने में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर में बच्चों के लिए कक्षाएं, प्रदर्शनी केंद्र और खेल क्षेत्र भी होंगे। मंदिर स्थल पर खरीद और सामान की देखरेख करने वाले विशाल ब्रह्म भट्ट ने बताया कि मंदिर के निर्माण के लिए 700 से अधिक कंटेनर में 2 लाख घन फुट से अधिक पवित्र पत्थर लाया गया है। उन्होंने कहा, गुलाबी बलुआ पत्थर भारत से लाया गया है। पत्थर पर नक्काशी वहां के मूर्तिकारों ने की है और इसे यहाँ के श्रमिकों ने लगाया है। इसके बाद कलाकारों ने यहाँ डिजाइन को अंतिम रूप दिया है। जिन लकड़ी के बक्सों और कंटेनर में पत्थरों को अबू धाबी लाया गया है, उनका मंदिर में फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आप खास पेशकश हरे कृष्ण हरे राम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को UAE पहुंच गए। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोदी को गले भी लगा लिया। सेरेमोनियल वेलकम के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। PM मोदी के इस दौरे से पहले भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली का बयान सामने आया है। उन्होंने BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन को UAE के लिए खास मौका बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और UAE सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों के चलते अपनी दोस्ती को और मजबूत कर पा रहे हैं। अबू धाबी के हिंदू मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी को UAE में रहेंगे। इस मंदिर को BAPS नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। PM मोदी का पिछले 8 महीने में तीसरा UAE विजिट होगा। वहीं PM मोदी साल 2015 से कुल 6 बार UAE का दौरा कर चुके हैं और यह उनका 7वां दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी UAE के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत में शामिल। रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत। UAE भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निवेशक है और तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। फिलहाल दोनों देश अपने बीच के रिश्ते को और मजबूती देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। अब्दुल नासिर अल शाली के अनुसार एविएशन सेक्टर, निवेश और ट्रेड में दोनों ही देशों के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। दोनों देश एक दूसरे के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं। साल 2022-23 में तकरीबन $85 बिलियन का द्विपक्षीय कारोबार हुआ। इसके अलावा साल 2022-23 में UAE भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भी टॉप के 4 देशों में शामिल रहा था। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ फरवरी 2022 में
CEPA और LCS सिस्टम पर करार किया था। LCS के जरिए भारतीय रुपए को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में प्रमोट किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वह अबू धाबी में बुधवार को भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को UAE के राष्ट्रपति से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं गर्मजोशी से किए गए स्वागत का आभारी हूं। जब भी मैं यहां आपसे मिलने आता हूं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूं। हम बीते 7 महीनों में 5 बार मिल चुके हैं। इससे हमारे करीबी संबंधों का पता चलता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और एक बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। इसको लेकर भारतीय मिशन के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी UAE के 2 दिनों के दौरे पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने और हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के अलावा कई अहम समझौते भी करेंगे। मोदी का 2015 के बाद से UAE का ये 7वां दौरा है। पीएम मोदी को UAE पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 सालों में ट्रेड से लेकर निवेश और सुरक्षा तक UAE के साथ हमारा सहयोग कई क्षेत्रों में है। दोनों देशों का सांस्कृतिक संबंध पहले से अधिक मजबूत हुआ है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए UAE से मदद मांगी थी। शहबाज ने कहा था, मैंने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भारत के साथ बातचीत शुरू करवाने की अपील की है। हमने वादा किया है कि हम भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। पीएम शहबाज ने कहा था, UAE के राष्ट्रपति के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। हम शांति चाहते हैं। हम भारत के साथ खुले दिमाग और पूरी ईमानदारी से बात करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि UAE इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। UAE उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के नजदीक है। उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, पाकिस्तान को UAE ने भंडार बढ़ाने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की थी। इससे पहले भी UAE पाकिस्तान को कर्ज देकर मदद कर चुका है। UAE ने भारत की तरफ से हुई 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक को सपोर्ट किया था। वो लगातार आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात करता आया है। सितंबर 2023 में UAE के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान G20 समिट में शामिल होने भारत आए थे। अमेरिका और कई खाड़ी देशों के बीच IMEC को लेकर समझौता हुआ था। UAE भी इसमें शामिल था। शिखर सम्मेलन के बाद UAE के उप प्रधानमंत्री ने IMEC से जुड़ा एक मैप शेयर किया था। इस मैप में UAE ने POK को भारत का हिस्सा दिखाया था। UAE में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का 30% है और भारतीयों की तादाद यहाँ किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद UAE भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए आज के लिए खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।